ओके, तो अब देखो यहाँ से साइन अल्फा कितना लोगे 90, तो 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और ये साइन बीटा 0 दैट इज 0। तो आपको जो बी मिल रहा है ना यहाँ पे, बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, इस तरह से सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के केस में क्या होता है, ऐसे मिलेगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो क्रॉस। ठीक है, सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के केस में आपको इस तरह का जो होता है, शुरू का जो फर्स्ट होता है ना वही चीज आ जाता है, आपको याद करने का तरीका हो गया। अब देखो सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के केस में हमने पॉइंट को इन फ्रंट ऑफ वन एंड रखा। अब अगर हम पॉइंट को कुछ और आगे बढ़ा देते हैं, सपोज करो कि हमारे पास ये कोई वायर है, इस बार हम पॉइंट चेंज कर देते हैं, राइट। हमारे पास वायर जो है ना ये कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे इस बार पॉइंट पी जो है यहाँ पे है, राइट, दिस इज पॉइंट पी। और कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको मिलाया गया है ऐसे। और इस वायर को क्या किया गया है, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ही और आगे बढ़ाया गया है। ऐसे, ठीक है। और इससे आई करंट आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज इंफिनिटी। और ये कोई पॉइंट पे है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो पॉइंट यहाँ पे रहे या पॉइंट इधर कहीं नीचे रहे या इस साइड रहे, कहीं भी रहे, आपको क्या करना है, वायर को डॉटेड लाइन से एक्सीड कर देना है। ठीक है, आपने एक्सीड कर दिया और फिर पॉइंट से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है, डी के, इस तरह से। और इस क्वेश्चन में दे रखा है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से अरेंज करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर इफ पॉइंट इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to semi infinitely long wire if point is not placed just in front of one end, just in front of one end, ठीक है, ऑफ द वायर। देखो पॉइंट कहीं भी रह सकता है, आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन से वायर को बढ़ा देना है और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है, दिस विल बी परपेंडिकुलर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इफ दिस इज ए, अगर ये ए है तो यहाँ पे जो है ना ये पाई/3 वैल्यू दे रखा है, हमको पाई/6 दे रखा है। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे पाई/6 दे रखा है, यानी कितना है, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, किससे, पी से। और यहाँ से जो रेफरेंस लाइन है हमारा वो अल्फा अल्फा देगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। और बीटा की वैल्यू जो होगी ना यहाँ पे, तो देखो बेसिकली रेफरेंस क्या है हमारा, ये है, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। ये मैंने ब्लैक को जो बढ़ा रहा हूँ ये रेफरेंस लाइन है। और ये पाई/3 यानी 30 डिग्री या 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी पाई/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू पाई/3। तो इसको करने का तरीका क्या है, सेम अप्रोच रहेगा हमारा। हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट के लिए बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये डी एज इट इज साइन अल्फा क्या ले लेंगे हम, पाई/2, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे साइन बीटा की जगह क्या लेंगे हम, अगर ये रेफरेंस से नीचे है, बीटा क्या होता था, इस रेफरेंस से ऊपर वाला लाइन होता था। ठीक है, रेफरेंस से ऊपर वाला एंगल क्या होता था, ये बीटा होता था। तो हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा है ना, ये जो एंगल है ना रेफरेंस से नीचे वाला, इसी को बीटा मान लेंगे, क्योंकि सेम इंक्लाइनेशन पर हमको ऊपर जाना है। ठीक है, और माइनस में ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, बीटा इक्वल टू रेफरेंस के नीचे
तो -π/3 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और भी हमारे पास एक तरीका है, वो मैं और भी बता दूंगा इस तरह से। ठीक है, हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया और फाइनली हमको जो वैल्यू मिल रहा है ना, और फाइनली जो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, I/4πd। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का साइन π/3 यानी 60 डिग्री, √3/2। दिस विल बी योर वैल्यू। अब अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, पाई बीटा की वैल्यू मैंने π/3 क्यों लिया है, देखो इसलिए आपको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो इसका अल्टरनेट हमारे पास है, वो मैं समझा देता हूँ कैसे आपको करना है। आपको क्या करना है, इसको एक फाइनाइट रॉड कंज्यूम कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। वेट 1 सेकेंड, वेट। देखो, एक दूसरा अप्रोच ये होगा आपके पास, वो ये होगा कि आपको क्या करना है, इसको फाइनाइट फाइनाइट रॉड ऐसे कंसिडर करना है। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट रॉड यहाँ पे, ये पॉइंट था आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप मिलाओगे तो ये 90 हो जाएगा, राइट। दिस विल बी अल्फा इज इक्वल टू 90। और ये सेमी इनफाइनेटली रॉड आपको एक कंसिडर कर लेना है, बी नेट आपको कैलकुलेट करना है। बी नेट बराबर B1 कैलकुलेट करना है आपको पहले। और B1 क्या होगा, इसकी वजह से, इस फाइनाइट लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा। और B2 क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो ये लेंथ आपको π/3 दे, पाई बाई यानी ये कितना 60 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, इस चीज को कैलकुलेट करोगे। ठीक, ये फाइनाइट लेंथ हो गया, और इसका इतना लेंथ का जो है आप कैलकुलेट करके क्या करोगे, इस पूरे से माइनस कर दोगे। तो B1 माइनस B2 यहाँ पे कर लोगे, आपका जो है वैल्यू मिल जाएगा। B2 कैसे निकालोगे, फॉर फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ के लिए क्या करोगे, 1 एंड के पोजिशन पर दे रखा है आपको, एक अल्फा आपको मिल जाएगा, कितना अल्फा विल बी इक्वल टू, आपको फाइनाइट लेंथ के लिए दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, एक सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर कंसीडर करना है। इसको फिर से थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वेट, मैं एक सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है P, ठीक है, ये D है, और ये 90 डिग्री है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B कितना हो जाएगा, 1 इंट पर म्यू नॉट I/4 पाई, क्या होता था D। ठीक है, और डायरेक्शन क्या ले लेते थे हम इसके लिए, ठीक, इसके लिए I हो गया ये अंदर की तरफ क्रॉस, ये हो गया। अब देखो, क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर ये यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे P था। ठीक है, यहाँ पे P था, हमने क्या किया, उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब इस पॉइंट P पर इस इतना लेंथ के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, इसके लिए B2 कैलकुलेट करो। तो B2 जो कैलकुलेट करोगे, तो अगर ये रेफरेंस लाइन है आपका, ये D वाला लाइन क्या है, दिस इज रेफरेंस, दिस इज D, और ये क्या है, रेफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा हो जाएगा। और ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो बीटा जो इसको मिलाना था वो इसी पे कोइंसाइड कर गया, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जो एंड मिला रहा है ना इस पॉइंट P को दूसरे एंड से, वो क्या हो रहा है, D पे कोइंसाइड कर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 0। तो अल्फा बराबर आपको मिल गया कितना यहाँ से,
अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये आपको बीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिल गई इस तरह से। अब फाइनाइट लेंथ के लिए आप यहाँ पे आपने b1 कैलकुलेट कर लिया, b2 कैलकुलेट करोगे फाइनाइट लेंथ के लिए, वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आप कितना लोगे, यू विल टेक दिस 30 डिग्री। देखो यहाँ पे कितना था 60 डिग्री था, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी 30 डिग्री। ठीक है, सो अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन अल्फा 30 यानी 1/2 और प्लस 0 ऐसे। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वैल्यू जो होगा ना, इसको b2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो ये हो जाएगी आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, और ये 4 नहीं है 8 पाई डी हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये क्रॉस में ये भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बी नेट निकालना है। बी नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो पूरा माना हुआ है ये पूरे को आपने क्या है b1 मान लिया है, तो b1 माइनस b2 करोगे तो ये जो एरिया होगा ना यहाँ से यहाँ तक का ये माइनस हो जाएगा, और इतने लेंथ के लिए आपको ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के लिए मिल जाएगा। मैं रेड से दिखा देता हूँ हमको कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा। इसको यहाँ से मिलाते हैं, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक के लिए b2 माइनस b1 करने पे हमें मिल जाएगा। दिस इज द अल्टरनेट मेथड। आपको मैं नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके दे दूंगा, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एस सी वर्मा का डिस्कशन। एस सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, फिर 19 लेंगे, उसके बाद 17 लेंगे। राइट, चलो तो एस सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आप लोगों सर क्वेश्चन, हाँ बोलो सर उसके आगे भी डाउट था सर। हाँ तो पहले क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में 18 के आगे क्वेश्चन में भी डाउट था। तो कितना में 20, 21, 22, 24। देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर गलत है, तो 19 को सॉल्व करने से पहले मुझे 18 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन लिंकअप है, तो इसीलिए मुझे 18 को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो 18 के बाद 19 आते हैं, उसके बाद जो है ना 17 बोलो या 20 नहीं बोलो। सर, हाँ बोलो। आगे के क्वेश्चन में भी डाउट था, जैसे कि 12 में डाउट था, 12 के अच्छा बी अच्छा, पार्ट में, फिर 15 में डाउट था। हाँ हाँ ठीक है, उनको डिस्कस कर 12 में देंगे। था सर, 12 में बिल्कुल था। हाँ बिल्कुल, 12 को भी डिस्कस कर देंगे, 6 नंबर को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारा ये सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो है ना फाइनाइट लेंथ का, इन पे जो बेस्ड है क्वेश्चन उनको कर देते हैं। ठीक है, 12th भी आसान है, मैंने शायद 12th का डिस्कशन किया था ना आपके पास एक बार। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेता हूँ, उसके बाद आगे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेट 1 मिनट, मेरे पास क्वेश्चन है, स्कैन कॉपी ही है। मैं एक एक क्वेश्चन आपका एस सी वर्मा का सॉल्व करवा दूंगा, आपसे नहीं होगा, मैं खुद कर दूंगा। बट आपको जो मैं करके दूंगा उसको 2 बार प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कमांड ओवर इट, आपको उस पर कमांड होना चाहिए। अभी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं था, वो मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है, 12 अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 5.0 एम्पियर आर प्लेस्ड इन ए प्लेन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इस तरह से दे रखा है आपको। ए बी सी 4 सेक्शन है, अगर मैं इस 12 नंबर को अभी डिस्कस करूंगा तो पूरा टाइम आपका इसी में कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कल के क्लास के लिए आपका जो है ना, जिसका जिसका जो डाउट हो एस सी वर्मा में, वो कल के क्लास के लिए मुझे भेज देगा। कल कोई थ्योरी नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर देंगे। ठीक है, 12 कर देंगे, 9 कर देंगे, और आपको एक और क्वेश्चन है इसमें 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 15 नंबर नहीं 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसमें आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को कर देंगे, बट अभी हम 18 नंबर करते हैं, फिर 19 करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है। 12th क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट हम इसको सॉल्व कर देंगे। अभी अगर कहो तो मैं इसी को अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको दे रखा है कि आपके पास Q1, Q2, Q3 और Q4 4 चार्जेस है। आपको सबसे पहले Q1 पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, उसको आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो ज्योमेट्री थोड़ा सा यूज होगा आपको साइड वाइड निकालने में, बस यही इसमें इस्तेमाल है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, राइट। आप सब लोग अपना एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 24 में जिसका जिसका जो डाउट है मुझे व्हाट्सएप पर भेज देगा, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उनको हम इंडिविजुअल सॉल्व करके भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 HCV, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, इस तरह का कुछ एक स्क्वायर दे रखा है, देखो ऐसे दे रखा है, ठीक, इस तरह से। यहां से आई करंट जो है ना एंटर कर रहा है, आई करंट इज एंटरिंग एट पॉइंट ए पे, ठीक है। और यहां से, ठीक है, इस सी से फिर आई करंट जो है लीव कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे उतना टाइम नहीं है पढ़ने का। और हमको ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। ऐसे दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, राइट, दिस इज ए पॉइंट पी। यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट पी है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ए बी के। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो ना, पॉइंट पी से अगर आप एक लाइन डालोगे तो वो क्या करेगा, ए बी को इक्वली डिवाइड भी करेगा और ए बी से 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर आप इसी को एक्सटेंड कर दोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी इक्वली डिवाइड करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल दे रखा है, साइड ए दे रखा है, सबका ए दे रखा है हमको, और ये जो पी से, ठीक है, पी से जो डिस्टेंस है ना इस ए बी की, ये क्या दे रखा है, A/4 दे रखा है, ठीक है। अब आपको जो करंट इसमें एंटर करे, कितने लोगों को करंट डिवाइड करना आता है, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, ठीक है, कितने लोगों को आता है करंट को डिवाइड करना। आई करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो इस पॉइंट से इधर जाएगा करंट और इधर भी जाएगा, तो ये जो जंक्शन होगा ना, ये जंक्शन कैसा कैसा वर्क करेगा, फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंस। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जहां भी करंट डिफाइन होता है, सॉरी डिवाइड होता है और दो इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सेम करंट एक ही सर्किट से जाए, जैसे यहाँ से सपोज करो I1 इसमें गया, ठीक है, I1 करंट इसमें गया और यही I1 इसमें भी जाएगा, तो ये जो सेक्शन है AD और BC ये किस में होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। बट यहाँ से I1 गया और इधर क्या गया, दिस इज I2, इधर I2 गया, तो ये जो सेक्शन है AD और AB ये किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये सेम मटेरियल का बना हुआ है, राइट, तो इसके लिए रेजिस्टेंस जो होगा, अगर हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करें, अगर इसको मैं 1 सेक्शन मान लेता हूँ और इसको मैं 2 सेक्शन मानता हूँ, इसको मैं 3 सेक्शन मानता हूँ और इसको मैं 4 सेक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इस तरह से मैं इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। तो हम रेजिस्टेंस सबका लिखेंगे, तो R1 बराबर होगा R2 के, बराबर होगा R3 के और इक्वल होगा R4 के। ऐसा क्यों है, क्योंकि सब सेम मटेरियल से बना हुआ है, विच इज इक्वल टू R, और R क्या होता है, 1/रो, ठीक है। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी बताता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। अगर रो सेम है तो R भी सेम होगा, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R। अब बताओ कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है, इसकी रेजिस्टेंस R है, तो करंट इक्वल डिवाइड हो जाएगा ना। कैसे, देखो I1 बराबर I1 R1 बराबर I2 R2। हम ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना सेम होता है, तो भी जो है इस जंक्शन के लिए जो है सेम होगा और यहाँ पे जो जंक्शन होगा वहां के लिए भी क्या हो जाएगा। देखो इस ये वायर और इस वायर का जो दोनों एंड पर यहाँ और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ और यहाँ पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के लिए यहाँ और यहाँ पे होगा, ठीक है। तो V बराबर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो I1 बराबर R1 R2। अब I1 को एज इट इज रहने दो, R1 इज इक्वल टू R, और I2 को हम क्या लिख देंगे, I2 और R, यहाँ से R कैंसिल हो गया, I1 बराबर I2 आपको मिल गया ना यहाँ से। अब देखो करंट को डिवाइड कैसे किया जाता है, हमको क्या निकालना है, I1 कैलकुलेट करना है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड पढ़ा होगा ना बेसिक्स मैथमेटिक्स में, तो क्या होता है I1 अपॉन I1 प्लस I2, राइट, I1 प्लस I2 इंटू
आई ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या रखोगे, I1 रहने दो, I1 की वैल्यू I1 रहने दो, I2 को किससे रिप्लेस करो, I1 से, जो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, I/2 आ जाएगा ना। तो करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है। आपको अगर प्लीज पोटेंशियल, मैंने ये I1 R1 बराबर I2 R2 क्यों लिखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की कॉपी निकालेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करना, मैं इस पे 10 मिनट का लेक्चर लूंगा और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये वायर इस वायर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस वायर की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस वायर की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। वही मैंने लिखा हुआ है I1 R1, यानी इसकी भी इज इक्वल टू इसकी भी, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V4 बराबर होगा। तो I1 बराबर R1 बराबर R4 भी कर सकते हैं हम, दिस इज I4, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है अपन R4। तो R1 और R4 दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ से ये चीज निकल गया, राइट। अब हमने करंट को डिवाइड कर दिया, करंट I1/I1 में जा रहा है। अब देखो एक चीज इसके अंदर देखो, ये जो सेक्शन है ना आपका 1 और ये जो सेक्शन है आपका 3, इन सेक्शन की वजह से इस पॉइंट P पे जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे यानी B1 कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यू विल कैलकुलेट B1, उसका मॉड किसके बराबर होगा, उसका मॉड B2 के B3 के मॉड के बराबर होगा, ठीक है। और डायरेक्शन में क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे, होंगे ना। देखो इस वायर के लिए ये पॉइंट जो होगा सेम बिहेव करेगा एज कंपेयर टू दिस वायर। मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर सिमेट्री लोगे, आप सिमेट्री समझते हो ना, अगर इसके सेंटर से, ठीक है, AB के सेंटर से अगर इक्वली डिवाइड कर दोगे तो जिधर ये सेक्शन जैसा होगा वही ये सेक्शन आपको दिखेगा। तो इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस वायर के लिए होगा, किसमें, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट। तो नेट जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल कर देंगे। अब हमसे आप सवाल कर सकते हो कि हम इस सेक्शन को 2 को और 4 को सिमेट्री ले सकते हैं क्या, तो सेंटर से आप डिवाइड करोगे ना, ये पॉइंट P से आप जब डिवाइड करोगे इसको, पॉइंट P को एक रेफरेंस लाइन मान के स्ट्रेट लाइन, तो ये सिमेट्री नहीं होगा, इसीलिए आप इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ये तो सिमेट्री की बात हो गई। आपको सिमेट्री में नहीं करना है मत करो, ठीक है। आपको सिंपल किस में करना है, आप मेथड से चलो, इसके लिए निकालोगे और इसके लिए निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आ जाएगा और डायरेक्शन में अपोजिट। तो नेट कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों जीरो कर देंगे एक दूसरे को। तो हम कंसीडर किसको करते हैं, हम सेक्शन 2 को और सेक्शन 4 को कंसीडर करते हैं, राइट। अब हम सेक्शन 2 को, फॉर सेक्शन 2 के लिए क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा हम बनाते हैं और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं फॉर सेक्शन 2, ठीक है। ये कोई पॉइंट P था, यहाँ से हमने मिला दिया इसको और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है हमको क्या दे रखा है, दिस इज A/4, दिस इज A/4। ये कितना होगा A/2 और ये कितना हो जाएगा A/2। अब R आप अगर इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो। और ये एंगल जो होगा अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल होगा इस साइड के और ये कॉमन हो जाएगा। तो कांग्रुएंस ट्रायंगल लगाओगे तो साइड एंगल से आप इसको कांग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। तो R इक्वल टू क्या कैलकुलेट करोगे, देखो क्या हो जाएगा, इस साइड का R क्या करेगा, हाइपोटेनस का वर्क करेगा। तो A²/4 प्लस A²/16, ठीक है। ये इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब R की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो क्या हो जाएगा A/2 और यहाँ से जो बचेगा हमारे पास 5/4 रूट के अंदर, यानी R जो निकलेगा आपका R विल बी इज इक्वल टू कितना होगा A/4 √5, ठीक है। ये R की वैल्यू आ जाएगी। अब हम B2 कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास B2 क्या है फाइनाइट एलिमेंट के लिए, वो ये है मैग्नीट्यूड में μ0I/4 और D की जगह मैं क्या लूंगा A/4, ठीक है, A/4। और ये I की जगह मैं क्या लूंगा I/2, ठीक है। I/2 जा रहा है ना इस सेक्शन से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 4 की बात कर रहा हूँ। फॉर सेक्शन 4 ले लो यहाँ पहले सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या जा रहा था, I/2 करंट जा रहा था इसमें, ठीक है, इस वायर में। पेन चेंज करना चाहिए। इस वायर में क्या करंट जा रहा था I/2, ठीक है, दिस इज I/2।
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। ये आपने कैलकुलेट करना है हमें। अब देखो साइन थीटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन अल्फा बराबर इज इक्वल टू साइन थीटा, कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो P का रोल ये करेगा और H का रोल R करेगा। तो साइन अल्फा बराबर a/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a/4√5, ठीक है। यहाँ से कट करोगे a से a कैंसल, ये 4 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो आपको साइन अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, √5/a ऊपर चला जाएगा। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, एक स्टेप और लेना चाहिए।